प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज और अपन परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए, कल जो धर्मी बनना है, यहोवा धर्मी है, अपन भी धर्मी होना चाहिए, न्याय करना है। कल के संदेश में ये सुने है कि जो कुरिन्थियोस की कलीसिया से पौलुस ने ये कहा है कि कुरिन्थियों की पत्री में तो अपन स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे, तो ये संसारिक विषय में निर्णय क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते है या नहीं? तो स्वर्गदूत को न्याय करने से पहले यहाँ पर धरती पर अपन न्याय करना है। और जो न्याय करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जैसा सुलेमान राजा को यहोवा ने ज्ञान दी, बुद्धि और ज्ञान की मन देने की उन्होंने वर मांगे, तो यहोवा ने उसको वर दिया है। तो उस वर से इसराइल लोगों को 12 गोत्र के लोगों को सुलेमान राजा ने न्याय बताया है, न्याय करे है या नहीं? तो ज्ञान या बुद्धि मांगकर उस ज्ञान से, परमेश्वर का ज्ञान से अपन क्या करना है? न्याय करना है। तो यहां तक कल अपन सुने हैं। और न्याय के विषय में, न्याय करने के विषय में आदर्श भक्त कौन है? अय्यूब है। कल अपन देखे, फिर से देखिए अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रखता था। हालेलुया। खरा आदमी है, न्याय आदमी, धर्मी आदमी है, न्याय करने वाला है अय्यूब ने। तो अय्यूब के जैसा अपन खरा रहना है या न्याय करने वाला बिल्कुल रहना है। इसीलिए अय्यूब ने 29 अध्याय में क्या कहे, देखो अय्यूब ने 29 अध्याय 14 वचन में देखिए, 29 और 14 में देखिए। 29 और 14 में ये बताया है कि अय्यूब ने, मैं धर्म को पहीने रहा, मैं धर्म को पहीने रहा और वह मुझे डांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर सुंदर पगड़ी का काम देता था। हालेलुया। ये देखो क्या कह रहे यहाँ पर अय्यूब ने, मैं धर्म और धर्म को पहीन रहा, धर्म को पहीने, और मैं, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। उन्होंने न्याय करने वाला है कौन? अय्यूब। इसीलिए वहां पर गवाही दे दे, मैं न्याय करने वाला हूं, मैं धर्म को पहीना हूं, मेरे न्याय का काम को यहोवा देख रहे हैं। अय्यूब ने गवाही दे है या नहीं? साक्ष्य बता रहे यहाँ पर। अय्यूब के जैसा अपन न्याय करने जैसा रहना। और अय्यूब का ये विषय ये है कि, और यहाँ पर आज कलीसिया में कंपल्सरी, सो बिल्कुल हर कलीसिया में विश्वास लोगों के बीच में या विश्वास सेवक लोग या परिवार के बीच में, हाँ, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ समस्या रहते हैं, बिल्कुल समस्या रहते हैं, वाद होते रहते हैं, है या नहीं? तो उस वाद या उस समस्या में अपन क्या करना है? उसको परिष्कार करना है, उस वाद में न्याय बताना है। वाद होने दो, विवाद होने दो, हाँ, और समस्या होने दो, अपन क्या करना है? बिल्कुल न्याय करना है। तो आज कलीसिया के, कोई भी कलीसिया में कोई भी विश्वास लोग बिना समस्या से कोई है क्या? कोई भी नहीं। सारे धरती में नहीं है कोई भी। प्रत्येक रूप से अपने विश्वास लोगों को ही ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि शैतान ने क्या करने वाले हैं? उन्होंने शोध देने वाला है, उन्होंने परीक्षा करने वाला है, उन्होंने समस्या देने वाला है। तो इसीलिए हमेशा अपने पीछे रहने वाले कौन है? यीशु मसीह अपने साथ रहेगा, अपने पीछे शैतान रहेगा, है या नहीं? तो हमेशा अपने को क्या करने के लिए? पाप में गिराने के लिए, हाँ, और हमेशा अपने घर में या परिवार में, आत्मिक जीवन या आर्थिक स्थिति में या अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए कुछ न कुछ, किसी न किसी से समस्या रखते हैं शैतान, है या नहीं? तो कुछ भी समस्या होने दो, हर सेवक, हर विश्वास अपने कलीसिया की समस्या, कोई भाई भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, कोई और पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल समस्या, ससुराल और बहू के बीच में समस्या आएगा, उस समस्या को क्या करना है? न्याय से अपन क्या करना? परिष्कार करना है, न्याय से अपन उसको करना है, न्याय दिखाना है। हालेलुया, है या नहीं? तो न्याय करना है, अपना पराया देखना नहीं, न्याय जो है वही करना। धर्म किनके वजह है, किनके वजह है, बस वो बताना है।
और अय्यूब की किताब भी देखो 29 अध्याय 16 वचन में देखो क्या कह रहे अय्यूब ने। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहराता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। देखो और 17 वचन में भी मैं कुटिल मनुष्यों की डांटे तोड़ डालता और उनका शिकर उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। हालेलुया। अय्यूब का व्यवहार उनका जीवन देखो कैसा है। दरिद्र लोगों का मैं पिता था। दरिद्र लोगों का पिता है कौन? अय्यूब। दरिद्र लोगों को सहाय देने वाला है। और मैं कुटिल मनुष्य कोई डांटे तोड़ डालता। कुटिल मनुष्यों का डांटे तोड़ते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दरिद्र लोगों को क्या करते थे? ये लोग धोखा देते हैं। जो धोखा या अधर्म को जो धोखा अधर्म में सहन से रहने वाला नहीं। अय्यूब ने जलनशील है। उन्होंने जलन से न्याय करने वाला है अय्यूब। आजकल सेवक लोग ये बता रहे अपन ये करना है, अपन दूर रहना है दोस्त से या संघर्ष विवाद से अपन दूर रहना है, जो झगड़ाओं से दूर रहना। क्यों झगड़ाओं से दूर रहते हैं? सब सुधारने के लिए कह रहे हैं प्रभु। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन में सब बात, हर बात सुधरने का जरूरत है। उसमें सुसमाचार का प्रचार के बारे में आज और न्याय करने का विषय में अपन ध्यान कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के विषय में। तो सब कुछ सुधर लेना। ना सुधरने से तुम्हारे अंदर मसीहा का स्वरूप कैसे आएगा? तुम मसीहा के स्वरूप में बदलेगा कैसा? है या नहीं? तो कई लोग ये कहते हैं कि हमको झगड़ा बोले तो पसंद नहीं रहता। झगड़ा बोले तो हमको बहुत हमको बहुत डर लगते हैं। हम झगड़ाओं से दूर रहते हैं। झगड़ा मत चाहिए। अरे तुम क्या आदमी है? झगड़ाओं से दूर क्यों रहते? बाहर की झगड़ा तुम्हारे कलीसिया में, तुम ये भाइयों के बीच में, तुम्हारे कलीसिया विश्वास लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो तुम न्याय ना करे तो स्वर्गदूत को न्याय कैसे करेगा? तुम यहाँ पर डरते नहीं, यहाँ पर डरते हैं, वहां पर नहीं डरेगा क्या? क्यों डरना है? डरने का काम नहीं, न्याय करना है। तो इसीलिए 16 और 17 वचन में अय्यूब ने कह रहे मैं दरिद्र लोगों के पिता ठहरा था और जो मेरे पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों के डांटे तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। देखो, छीन कर बचा लेने वाला है दरिद्र लोगों को कौन? अय्यूब ने, भैया ने। तो इसीलिए आज अय्यूब का व्यवहार, अय्यूब का जैसा अपन रहना चाहिए। कलीसिया में जलन रहना, हर विश्वास सेवक में जलन रहना है। जलन से अन्याय हो तो, अधर्म हो तो जलन से न्याय बताना, न्याय दिखाना, न्याय करना है। धर्म क्या है वो बताना है। दरिद्र लोगों को बहुत बार धनी लोग दरिद्र लोगों को बहुत धोखा देते हैं, यानी अन्याय करते हैं। तो जब अपन क्या करना, अपने सामने अन्याय हो तो बिल्कुल अपन न्याय करने के लिए यत्न ही न्याय करना ही पड़ेगा। कोई भी दुश्मन होने दो, डरना नहीं, क्योंकि अपने यहोवा धर्मी है, अपन भी धर्मी। उन्होंने न्यायवान है, अपन भी न्यायवान बनना है, खरा आदमी बनना है भैया ने। तो यहाँ पर आजकल ईसाई के समाज में हर विश्वास, हर सेवक अय्यूब के जैसा रहने के लिए तैयार हो जाओ। अय्यूब के जैसा रहो, पूछो पवित्र आत्मा की शक्ति से न्याय करो भैया। अब कुछ सेवक लोग ये कहते हैं कि नहीं, यीशु प्रभु ने यीशु मसीह को कहा ना, उनको खुद अन्याय हुआ ना क्रूस में, उन्होंने अपने लिए प्राण दिए हैं। यीशु मसीह को खुद अन्याय हुआ। यीशु मसीह बता, अन्याय हो तो तुम सहन से रहो, लेकिन ये देखो, अन्याय हो तो सहन से रहना है, लेकिन किनको? अपने को, तुमको अन्याय हो तो सहन से रहो। तुमको तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई अन्याय करे तो सहन से रहो, लेकिन अपने कलीसिया, अपने भाइयों, अपने कलीसिया के विश्वास लोगों के जीवन में अन्याय हो तो सहन से रहना नहीं। वैसा प्रभु कहा ही नहीं। सिर्फ अपना व्यक्ति जीवन में अन्याय हो तो
ठीक है, शांति से रहो, लेकिन लेकिन तुम दूसरों का अन्याय करके, तुम न्याय करेगा नहीं और तुम दूसरों को अन्याय करके तुम शांति से रहना है, प्रभु बताए ना, अन्याय हो तो भी शांति से रहना है। वैसा मूर्ख बात मत करो, मूर्ख की शिक्षा, मूर्ख प्रचार मत करो मेरे प्यारे सेवक। विश्वास भी होने दो, क्योंकि कलीसिया में बड़े विश्वास लोग गए थे, कलीसिया का बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी को भी ये चेतावनी है, और बड़ा आदमी को भी ये संदेश है, तुमको अन्याय हो तो तुम चुपचाप रहो, शांति से रहो, लेकिन तुम एक व्यक्ति को और कलीसिया में और एक व्यक्ति को तुम अन्याय करके और एक मनुष्य को नहीं, यीशु मसीह बताया ना, चुपचाप रहना है, मैं शांत हूँ तुम भी शांत रहो, वैसा मत कहो, ऐसा झूठ प्रचार, झूठ संदेश, झूठ व्यवहार मत दिखाओ। दूसरों का अन्याय हो तो अपन वहां चलकर उनको न्याय करना है, अपने को हो तो ठीक है, शांति से रहना है, यह है असली विषय, है या नहीं। और इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस खुद कहता है, और अपने अंदर जो कलीसिया में बिल्कुल वाद विवाद बिल्कुल रहते हैं। देखो जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 19 वचन देखिए, हर कलीसिया में वाद विवाद रहते हैं। जब 11 अध्याय 19 वचन, प्रथम कुरिन्थियों 11 अध्याय 19, क्या कि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। ये देखो क्या कह रहे, इसीलिए तुम्हारे अंदर विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे। क्या होंगे? विधर्म। कहां पर? कलीसिया में बिल्कुल विधर्म होगा, अवश्य होंगे। पौलुस खुद बता रहे अपने कलीसिया में बिल्कुल विधर्म होते हैं। उस विधर्म क्यों होते? तो कोई भी सेवक या हर सेवक, हर विश्वास मिलजुल कर एकता से रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, अनेकता है, एकता कहाँ है? अपने हिंदुस्तान का नाम यह है, अनेकता में एकता के लोग हैं। वह भारतीय संस्कृति, अपना देश का संस्कृति वो है। लेकिन कलीसिया में वैसा नहीं है। एक एक सेवक का एक एक दर्शन, एक एक सेवक का एक एक तरह की शिक्षा, एक एक सेवक का एक एक तरह की सेवा है। एक एक विश्वास का मन और एक विश्वास का मन अलग अलग से है, विधर्म से है, सबका मन एक नहीं। इसलिए कहे बिल्कुल अवश्य होंगे। क्या होंगे? विधर्म। कहाँ पर? कलीसिया में। किनके बीच में? विश्वास सेवक लोग, विश्वासों के बीच में, सेवक लोगों के बीच में बिल्कुल क्या होगा? विधर्म होंगे, है या नहीं? तो जब क्या करना है? विधर्म होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएंगे। ये देखो, तो कैसा फिर एक मन से रहना ना, यही प्रथम कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 11 वचन में क्या कहा है पौलुस? देखो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री यही पहला अध्याय 11 वचन में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लो का, कोई कैफा का, कोई मसीहा का कहता है। ये देखो 10 का वचन में देखो, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक ही बात कहो। पहला अध्याय 10 का वचन, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो झगड़ा, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। एक ही मन, एक ही मत होकर मिलना है, मिलकर रहना है। तुम्हारे अंदर झगड़ा नहीं रहना है। तुम एक ही मत से रहना है, एक ही बात पे रहना है। तो प्रथम अध्याय जो 10 का वचन में पौलुस ये बताया तुम सब एक ही मन से रहना है, लेकिन 11 अध्याय 19 वचन में बिल्कुल विधर्म अवश्य होंगे बताया। तो ये महान ज्ञान है। कौन? पौलुस ने। ये महान ज्ञान आदर्श भक्त पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? वहां पर एक मन होना कह रहे पहला अध्याय में, लेकिन 11 अध्याय में तो तुम अवश्य, तुम्हारे बीच में विधर्म होंगे। इसमें कौन सा सच है? कौन सा है सच, है या नहीं? तो ऐसा क्यों कहा है पौलुस ने इसीलिए कहा है कि पौलुस को ना मालूम क्या? बिल्कुल मालूम। इसीलिए कहा है कि वहां पर देखिए और 11 अध्याय और आओ, पहला 11 अध्याय
19 वचन में आओ, 11 अध्याय 19 वचन में ये बताए है कि, फिर से देखो 11 अध्याय 19 वचन में क्या बताए, क्या क्या कि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसीलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। खरे निकलने के लिए प्रभु ने कलीसिया में विधर्म को अनुमति देते हैं। हालेलुया। क्या? खरे लोगों को निकलने के लिए, न्याय करने वालों को निकलने के लिए। न्याय करने वाले कौन है कलीसिया में? विश्वास लोगों में कौन? सेवक लोगों के बीच में कौन सा सेवक न्याय के पक्ष, न्याय के तरफ रहते हैं, कौन अन्याय के तरफ रहते हैं, कौन न्याय करेगा, कौन न्याय न करे। इसीलिए कलीसियाओं के बीच में, कलीसिया के अंदर विश्वास लोगों के बीच में प्रभु खुद, परमेश्वर खुद विधर्म को अवश्य होने देते हैं, क्योंकि अपने अंदर खरे कौन है, खरे आदमी होना। इसीलिए अय्यूब क्या है? खरा आदमी है, अपन खरा रहना है, धर्म रहना है, पर खरा आदमी होना जरूरत है, बिल्कुल अवश्य है, अवश्य है, खरा रहना है। तो इसीलिए अपन ये आज से ये देखना है कि कब मेरे को विधर्म का, कब मेरे को समस्या, कब मेरे को वाद विवाद के बुलाते हैं। इसीलिए तैयार होना है। वाद विवाद में मैं चलना चाहता हूँ, मैं न्याय बताना, मैं न्याय दिखाना, हाँ पसंद रहना है। विधर्म बोले तो पसंद रहना, झगड़ा बोले तो पसंद रहना। क्यों? वो झगड़ा करने के लिए नहीं, झगड़ा रोकने के लिए, न्याय बताने के लिए, धर्म किनके तरफ है वो बताने के लिए अपन हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आज से ये सोचो, कौन से विश्वास लोगों के बीच में अनेकता है, कौन से घर में, कौन से परिवार में विधर्म झगड़ा हो रहे हैं, हमेशा मैं वहाँ पर न्याय करना, न्याय बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहोवा धर्मी है, अपन भी धर्मी रहना चाहिए। तो ये बताओ सेवक लोग, यहोवा धर्मी, अपन भी धर्मी रहना। तो इसीलिए प्रथम राजू का ग्रंथ देखो, प्रथम राजू का ग्रंथ, प्रथम राजा का ग्रंथ तीसरा अध्याय 16 वचन से अपन देखे तो, उस समय दो वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। देखो, दो वेश्या आकर राजा के सामने, सुलेमान राजा के जीवन में सुलेमान राजा कैसे ज्ञान से कैसे न्याय बताया हुआ यहाँ पर 16 वचन से 28 वचन तक अपने को दिखाई देते हैं। तो न्याय कैसे करे? आखिरी जो वेश्या है उसमें से दोनों को पुत्र है। पहले जो बहुत भूख थे, जब खाने के खाने नहीं है, तो उन्होंने एक पुत्र को काट कर, एक पुत्र को वध करके खाए हैं, और एक दिन दूसरे पुत्र का वध करके खाने के समय आए। लेकिन एक कहते हैं उन्होंने मेरा पुत्र है, और एक वैसे नहीं, उन्होंने मेरे पुत्र है। उन दोनों के बीच में उतनी बड़ी झगड़ा में, उतनी बड़ी संकट में अपन कैसे निर्णय करते हैं, अपन कैसे न्याय करेगा, वो यहाँ पर प्रथम राजा का ग्रंथ तीसरा अध्याय 16 वचन से 28 वचन तक आप पढ़ो संदेश होने का आपको मालूम। 28 वचन में देखो सुलेमान राजा कैसे न्याय करा है। देखो 27 और 28, तब राजा ने, 27 वचन, तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना पारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान राजा कितने अच्छे वो वेश्य लोगों का, उसके बालक के बीच में झगड़ा हो रहे हैं, दो वेश्य, वो मेरा बालक है, मेरी बालक होकर झगड़ा करने से सुलेमान राजा कितने अच्छे तरफ से उनको न्याय करा है। वो दे सुनकर सारे इस्राएल लोग भय माना है सुलेमान राजा को। और क्या है, ये सोचा है कि इस्राएल लोग ने, परमेश्वर ने न्याय करने का बुद्धि सुलेमान राजा को दी है। कितनी स्वच्छ, कितनी सच न्याय करे। इसीलिए कैसे करे? बुद्धि से, बुद्धि और ज्ञान से ही सुलेमान राजा न्याय करे। तो इसलिए याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन में क्या है? जिसको तुम्हारे अंदर, जिसको ज्ञान कमी है वो मुझे मांगो। 5वां अध्याय, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलान दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। उदारता से देने वाला है प्रभु के, बुद्धि देने वाला है, ज्ञान। तो बुद्धि होना है। सुलेमान राजा को जैसा बुद्धि है, बालक के समय ही यहोवा उनको प्रत्यक्ष होकर क्या कहा है? प्रकट होकर, तुमको क्या वर होना है? मुझे बुद्धि देने का, बुद्धि मन दो, बुद्धि ज्ञान का मन दो, न्याय करने का।
तो बुद्धि वो तो ही न्याय करता, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा न्यायवान है, धर्मी है, अपन भी धर्मी होना है। तो इसीलिए आज और यीशु मसीह ने जो पवित्र है, अपन ही पवित्र रहना चाहिए। सब संदेश दे रहे हैं सेवक लोग, यीशु मसीह पवित्र, अपन पवित्र रहना, फिर ये क्यों संदेश नहीं दे रहे यीशु मसीह खरा है, अपन भी खरा रहना, उन्हें पवित्र है, अपन भी पवित्रता से रहना, खरा रहना। देखो अपन पवित्रता और न्याय से खरा रहे तो ही पवित्रता और खरा हो तो तभी अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते, नहीं तो नहीं कर बदलते। समझ में? अपन बिल्कुल पवित्रता और खरा, दो श्रेष्ठ गुण हर विश्वास हर सेवक में रहना है, नहीं तो उन्होंने मसीहा के स्वरूप में बदलेगा नहीं, बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो नहीं, ये बुद्धि न्याय करने का बुद्धि यहाँ पर ना तो कब पाते, यहाँ पर ही अपन बहुत कमी है। प्रभु को मांगो, बुद्धि मांगो, प्रभु परमेश्वर ने बुद्धि देगा, उस बुद्धि से अपन न्याय करेंगे। क्योंकि यहाँ पर न्याय ना करें तो स्वर्गदूतों को न्याय कैसे करेगा? सेवक लोग सोचे जब कल स्वर्ग में होने वाला है तब देखेंगे, अभी क्यों? नहीं, यहाँ पर तुमको बुद्धि न्याय करने का बुद्धि हो तो ही कल परमेश्वर ने तुमको सिंहासन देगा और मुकुट देगा और स्वर्गदूतों को न्याय करने का काम देगा, नहीं तो नहीं है या नहीं? खरा आदमी न्याय करते, जो झूठ मूर्ख लोग क्या करेगा? बुद्धिहीन लोग खरा कैसे रहेगा? बुद्धिहीन लोग न्याय कैसे करेगा? जैसे सुलेमान राजा के जैसा, अय्यूब के जैसा अपन रहना है, ये है आज का संदेश। तो मेरे प्यारे सेवक लोग, प्यारे विश्वास लोग, आज एक वचन के उजाला में अपन देख रहे हैं, अपन दूसरे सुधरने का विषय न्याय बताना है, अपन खरा रहना है, न्यायवान रहना है, अय्यूब के जैसा, मीका भविष्यवक्ता के जैसा, पौलुस के जैसा, और अभी देखिए सुलेमान राजा के जैसा। न्याय करने के लिए क्या होना है? बुद्धि। परमेश्वर को बुद्धि मांगो, और अपने कलीसिया में बहुत विधर्म है, तो विधर्म में अपन खरा से न्याय करेंगे, न्याय दिखाएंगे, न्याय बताएंगे, उस तरह के अनुग्रह प्रभु सबको देगा। हमें आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम दिए श्रेष्ठ समय के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम हमारे दिल में जो भोज गया वचन के बीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल प्रभु, हर विश्वास हर सेवक खरा रहने के अनुग्रह दे प्रभु, अय्यूब के जैसा, मीका भविष्यवक्ता के जैसा, पौलुस के जैसा रहने के अनुग्रह दे प्रभु। सब लोग प्रभु तुम्हारे संदेश को सुनकर प्रभु हे प्रभु तुम्हारे न्याय में प्रभु पवित्र होने के अनुग्रह दे प्रभु, और प्रभु न्याय के विषय में सुधरने के अनुग्रह दे प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से जो खरा रहने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।